नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में है। प्रीतम सिंह लोधी ने अपनी ही सरकार के एक मंत्री पर कटाक्ष किया है और उन्हें लट्टू कहा है, निशाना साधा है। आखिर क्यों, विस्तार से आपको बताएंगे। आगे हम चर्चा करेंगे राजस्थान के पूर्व मंत्री की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें जन जीवन मिशन में हुए 900 करोड़ के घोटाले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में परिवहन घोटाले मामले में ईडी परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके साथी को गिरफ्तार तो कर चुकी थी, लेकिन उसकी सहायता करने वाले, उसकी फर्जी नियुक्ति देने वाले और तमाम लोग अभी भी अछूते हैं। वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं? बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात प्रीतम सिंह लोधी की। आज बात एक ऐसे बयान की करेंगे जिसने मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति को चर्चाओं में ला दिया कि मध्य प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी सरकार पर या कांग्रेस मंत्रियों पर आरोप तो लगा ही रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीजेपी के विधायक हैं, बहुत सारे बीजेपी के सांसद हैं जो अपनी ही सरकार में अपने मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और अपने मंत्रियों के साथ साथ वो अधिकारियों पर जमकर भड़क रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला आया है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से। अब शिवपुरी जिले से जो मामला सामने आया है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं और इन चेहरों को एक एक कर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इन चेहरों के पीछे को बताने की कोशिश करूंगा और यह भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर लट्टू कौन है। डीपी, लट्टू मतलब समझते हैं ना? लट्टू जो बिजली का बल्ब होता है उसे ग्रामीण भाषा में लट्टू लोग कहते हैं। इसके साथ साथ डीपी का करंट, बिजली कट जाएगी, काटना हमको आती है। यह बात किसने कही? प्रीतम सिंह लोधी ने। और यह तमाम बातों के साथ साथ प्रीतम सिंह लोधी, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से वो विधायक हैं और बड़ी मशक्कत के बाद विधायक बने हैं। और शिवपुरी की पिछोर विधानसभा से कभी विधायक रहे और कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने केपी सिंह को उन्होंने चुनाव हराया। जनाब केपी सिंह भी बाहुबली विधायक रहे हैं और प्रीतम सिंह भी बाहुबली माने जाते हैं। प्रीतम सिंह के ऊपर भी कई सारे प्रकरण दर्ज हैं, कई सारे मामले दर्ज हैं और केपी सिंह को यकीन मानिए कोई हरा सकता था तो वो प्रीतम सिंह लोधी ही हरा सकते थे। और वाकई प्रीतम सिंह लोधी पहले हारे और उसके बाद केपी सिंह को हरा दिया। अब दोनों नेताओं के बीच तल्खी बहुत बढ़ गई है। तल्खी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि प्रीतम सिंह नाराज बताए जाते हैं। प्रीतम सिंह कहते हैं कि जनाब, मैं बीजेपी का विधायक, मेरी प्रदेश में सरकार, मेरी सरकार के मंत्री जो कि शिवपुरी जिले के प्रभारी हैं और मेरी ही सरकार के मंत्री कांग्रेस के पुराने विधायक केपी सिंह के समर्थन में खड़े हैं, उन्हें ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। यहां पर आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा और यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि केपी सिंह कांग्रेस के वो विधायक हैं जो दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। क्योंकि आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, आपको बैकग्राउंड में जाकर समझना पड़ेगा, तभी आप इस पूरी कहानी को समझेंगे। और केपी सिंह ने हमेशा से स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का विरोध किया, हमेशा उनके खिलाफ राजनीति की और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी विरोध करते रहे। यहां तक कि शिवपुरी गुना लोकसभा से यशोधरा राजे सिंधिया जी, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बुआ हैं, जब भी वो लोकसभा चुनाव लड़ी बीजेपी से तो जमकर केपी सिंह ने विरोध किया। अब एक तरह से माना जाए तो केपी सिंह सिंधिया परिवार के घनघोर विरोधी रहे हैं और वो दिग्विजय सिंह के भयानक समर्थक रहे हैं। अब ये जो विरोध और समर्थन का खेल है, ये थोड़ा सा एक अलग दिशा में जा रहा है और ये कहानी कुछ कहती है। इसलिए चूंकि इस कहानी को मैं आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले आप एक बार के प्रीतम सिंह लोधी ने
क्या बयान दिया है, इसे एक बार गौर से सुन लें। कांग्रेस मरी पड़ी थी, पिछोर के अंदर दिलों में घुस गई थी और इस एसपी ने आके इनको ऑक्सीजन लगा दिया। लेकिन हम इस ऑक्सीजन के भी नल काटना जानते हैं मेरे भाई। सोचिए, अब एक चीज और आ गई हमारे यहाँ, हम इनसे तो भुगत ही रहे थे। एक लट्टू मंत्री और आए, लट्टू मंत्री ने कांग्रेस के भुखे भुखाए लट्टू चलाना शुरू कर दिया और हमारे भाजपा के लट्टू को काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ऐसा मत करो, हमारे देखिए ये तुम गलत कर रहे हो। लट्टू मंत्री जी, ये कांग्रेस के भुखे पड़े हैं, इनको मत जलाओ और हमारे भाजपा के लट्टुओं को मत बुझाओ, ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं भी ग्वालियर का हूँ, छोटी डीपी मेरे पास में भी है, मैं भी कलेक्शन काट दूंगा। तो मेरे भाइयों, एक देखिए, एक खनिया दाने का कांग्रेसी, उसको भोपाल की डीपी से जोड़ दिया और भोपाल में अपनी कार्यालय में डाल दिया कांग्रेसी को। वो वहीं से तार डालकर वहीं से ही पिछोर के कांग्रेसियों के लट्टू जमाने लगा। मैंने कहा ऐसे लोगों को पाल रहे हो तुम। तो मेरे भाइयों, हमें ऐसे लोगों को भी ठीक करना है मेरे भाइयों। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को, भाइयों, मेरे दो शब्द हो रहे हैं, मेरे ज्यादा नहीं कहूंगा। आजकल एक किशोर में नई प्रजाति पैदा हो गई है। वो प्रजाति ऐसी है खजाले कुत्ते वाली। तो मैंने उनका नाम रखा है खजाले कुत्तों का, एक टकलिया गैंग, यानी टकला गैंग। वो है टकलिया गैंग। तो वो फेसबुक पे वो खजाले कुत्ते, फेसबुक खजाले कुत्तों की गेम चलाने लगी है। वो फेसबुक की गेम हो गई है अब। ऐसे जब मैं चलते हैं, जब चले हैं प्रीतम लोधी, तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। खजाले कुत्तों को जब भौंकते रहते हैं, जब भौंक भौंक के थक जाते हैं तो गला सूख जाता है, तो चिप हो जाती है। तो मेरे भाइयों, आज आपने ये समूह दिखाया, आपने ताकत दिखाई, उन खजाले कुत्तों के कनपटी के नीचे ऐसा चाटा मारा है तुमने कि तिलमिला गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से, न मैं राजनीति करने आया, न मैं राजनीति करता, न मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ। मैं आया हूँ तो गरीब लोगों की सेवा के माध्यम से आया हूँ। आप तो ये मान के चलना, आधी रात को आवाज दोगे, प्रीतम लोधी कंधे से कंधा मिलाकर आपकी आधी रात को आपके साथ खड़ा मिलेगा मेरे भाई। सुन लिया आपने प्रीतम सिंह लोधी का बयान। प्रीतम सिंह लोधी ने क्या कहा और प्रीतम सिंह लोधी किस तरह का जिक्र कर रहे हैं, ये आपने सुन लिया। लेकिन इसके पीछे की तलखी का कारण क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि आपने बयान सुन लिया है तो आप समझ चुके होंगे कि प्रीतम सिंह लोधी जो कह रहे हैं वो 2 कदम आगे जाके की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में शायद इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन यह माना जा रहा है कि प्रीतम सिंह लोधी ने जो बयान दिया है उस बयान की शिकायत निश्चित तौर पर आपको जो एक मंत्री दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम प्रद्युम्न सिंह तोमर है, उन्हें लट्टू मंत्री कहा गया है, वो इस बात की शिकायत संगठन में करेंगे। और जो तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जो स्थिति है, उस स्थिति में जो बातें निकल कर आ रही हैं, पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि प्रीतम सिंह लोधी ने यह बयान क्यों दिया। अब मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी। मैंने आपको बताया कि प्रीतम सिंह लोधी उमा भारती के बहुत घनघोर कट्टर समर्थक हैं। एक साधारण कार्यकर्ता थे, लेकिन उमा भारती ने उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया से कनेक्ट कराया। उसके बाद फिर वो पिछोर विधानसभा सीट से उन्हें टिकट मिला। एक चुनाव हार गए, लेकिन दूसरा चुनाव वो जीत गए और अच्छे वोटों के साथ जीते। और कांग्रेस के कद्दावर नेता केपी सिंह को उन्होंने चुनाव हराया। कौन से केपी सिंह? ये वही केपी सिंह हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आ रहे थे, उस वक्त भी केपी सिंह बीजेपी में आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीटो लगाया कर उनकी बीजेपी में एंट्री को रोक दिया। मैंने आपको बताया कि माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के समय से केपी सिंह घनघोर सिंधिया घराने के विरोधी रहे हैं। चाहे वो बयानों में हो, चाहे वो राजनीति में हो, हमेशा वो उनका विरोध करते रहे। चूंकि यहां समीकरण कुछ ऐसा रहा कि प्रीतम सिंह लोधी केपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया
की नजरों में, चूंकि वो माधवराव सिंधिया की नजरों में भी खटकते थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजरों में केपी सिंह भी हमेशा खटके, इसलिए क्यों ना नमक को नमक से काटा जाए, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रीतम सिंह लोधी पर हाथ रखा और प्रीतम सिंह लोधी के लिए जोरदार तरीके से प्रचार किया और प्रचार किया तो प्रीतम सिंह लोधी चुनाव जीत गए। असल में यह वो बेल्ट है, गुना लोकसभा सीट में भी प्रीतम सिंह लोधी का प्रभाव माना जाता है, क्योंकि प्रीतम सिंह लोधी को उमा भारती का कट्टर समर्थक माना जाता है और यह भी माना जाता है कि जो प्रीतम सिंह लोधी हैं अब वो उमा भारती की राजनीतिक विरासत के असली वारिस हैं, क्योंकि उमा भारती प्रीतम सिंह लोधी को ही आगे बढ़ा रही हैं। क्योंकि परिवार में कुछ तलखी है, इसलिए राहुल लोधी जो कि उनके भतीजे हैं, अब वो कहीं ना कहीं उमा भारती को खटकने लगे हैं, इसलिए प्रीतम सिंह लोधी अब आगे बढ़ेंगे। तमाम सारी बातों के साथ जो असली समीकरण है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो समीकरण क्या है। प्रीतम सिंह लोधी की जो कहानी है वो ये कहानी है कि प्रीतम सिंह लोधी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केपी सिंह के क्या समर्थन में है, क्योंकि शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, और शिवपुरी जिले के प्रभारी प्रद्युमन सिंह तोमर हैं तो वो कहीं ना कहीं केपी सिंह को समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं या प्रशासन पर उस तरीके से दबाव नहीं डाल पा रहे, क्योंकि प्रीतम सिंह लोधी का यह कहना है कि पिछोर का विधायक मैं हूं, लेकिन पिछोर में मुझसे ज्यादा अगर किसी की चल रही है, प्रशासन पर चल रही है, पुलिस पर चल रही है, तो वो केपी सिंह की चल रही है। और वो केपी सिंह जो पिछोर से पूरी तरह से करीब करीब खत्म हो गए थे, अब वो वापसी कर रहे हैं, उनका प्रभाव भी बरकरार है और उनका अच्छा खासा जलवा भी दिखाई दे रहा है। जो एसपी हैं वहां के अमन सिंह राठौर, उनके ऊपर भी सीधा आरोप प्रीतम सिंह लोधी ने लगाया है। प्रीतम सिंह लोधी ये कह रहे हैं कि अमन सिंह राठौर मुझसे ज्यादा तो केपी सिंह की मान रहे हैं, और जो एसपी हैं वहां के अमन सिंह राठौर, उनका यह कहना है कि बीजेपी का विधायक, मेरी सरकार, मेरे मंत्री, लेकिन चलती है केपी सिंह की। यह समीकरण क्या है? अब प्रद्युमन सिंह तोमर जो कि शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री हैं, कई बार यह बात प्रीतम सिंह ने प्रद्युमन सिंह तोमर से कही, लेकिन प्रद्युमन सिंह तोमर मृदभाषी हैं, राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, लेकिन बावजूद इसके वो प्रीतम सिंह लोधी का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? इस बात की शिकायत प्रीतम सिंह लोधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी की कि साहब आपके परिवार का एक दुश्मन राजनीतिक तौर पर, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उससे लड़ाई लड़ रहा हूं और वो काफी प्रभावशाली है, वो पैसे से भी मजबूत है, वो बाहुबली भी है, और मुझे सपोर्ट करने की बजाय उसे सपोर्ट हो रहा है। यह संकेत क्या है? और यही कारण है कि प्रीतम सिंह लोधी आजकल नाराज हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी नाराज हैं, वो उनके खास समर्थक शिवपुरी के मंत्री, वो खास समर्थक उनके शिवपुरी के मंत्री, उनसे भी नाराज हैं। और अभी मैं जो कहानी बता रहा हूं उसका ट्विस्ट बाकी है। उसका ट्विस्ट बाकी यह है कि जो प्रीतम सिंह लोधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टे समर्थक बन गए थे, अब कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह लोधी के अंदर कुछ तलखी पैदा हो गई, क्योंकि अंदर की खबर यह भी आ रही है कि प्रीतम सिंह लोधी को ऐसा आभास है कि केपी सिंह फिर से भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करने वाले, और इस भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी सिंह की नजदीकियां बढ़ रही हैं। और यही कारण है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है या जो तलखी है, उसको दूर करने का काम कहीं प्रद्युमन सिंह तोमर तो नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि प्रद्युमन सिंह तोमर को, जो कि प्रदेश के एक मंत्री हैं, अगर उन्हें लट्टू जैसे शब्द से नवाजने का काम प्रीतम सिंह लोधी ने किया है, तो क्या इस बात की भनक प्रीतम सिंह लोधी को लगी है? और अगर यह सही है कि केपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और उनकी एंट्री में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की हरी झंडी हो चुकी है, या उनकी सहमति है, या केपी सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए ही आ रहे हैं, तो क्या फिर प्रीतम सिंह लोधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे? क्योंकि प्रीतम सिंह लोधी को ऑटोमेटिक पॉलिटिकल वेपन भी कह सकते हैं।
और ये एक बड़ा संकेत होगा और ये तल्खी अब बढ़ती जाएगी। आपको बता दें कि बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, बात और बढ़ेगी। हो सकता है कि आगे जाके प्रीतम सिंह लोधी अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही प्रभारी मंत्री के खिलाफ एक बड़ी पदयात्रा भी कर सकते हैं और न्याय की रैली निकाल सकते हैं। कहां से? पिछोर से लेकर दिल्ली तक। और वो लोधियों का एक बड़ा रैला निकाल सकते हैं और वो प्रदेश से लेकर दिल्ली तक अपनी ताकत बता सकते हैं। तो क्या बात बढ़ने वाली है? इंतजार करेंगे।